जयपुर के बाकरोटा में जिस तरह जो हादसा देखने को मिला, जिसमें कई सारे लोगों की मौतें हुई थी, और ठीक ऐसा ही एक कई हादसा उदयपुर में ना हो जाए। उदयपुर का जो देबारी चौराहा है, ग्रेट सेपरेट, उसके पास ही एक बड़ा कट है जो दिया गया। आप देखेंगे किस तरह से जो ट्रोले हैं जो यहाँ से घूमते हैं, और कई वाहन जो प्रतिदिन यहीं से निकलते हैं। ऐसा कहीं ना हो कि इस तरह का हादसा यहाँ उदयपुर में हो जाए और जो प्रशासन है आके मूंद कर बैठा रहे। कई बार जो लोग हैं इन्होंने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई। जो NHAI है, जिस तरह से पास कई जो देबारी चौराहा बनाया गया था, पिंडवाड़ा वाला, पिंडवाड़ा चित्तौड़ से उदयपुर से चित्तौड़, और जो मार्ग है उदयपुर, इस तरह का जो कट दिया गया, उसमें कहीं न कहीं इस तरह की खामियां छोड़ी गई है, जिससे कि जो लोग हैं उस तरह के हादसे का शिकार है। कई हादसे जो इस चौराहे पर हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देबारी के जो उप सरपंच है, जिनसे हम बात करेंगे, चंदन सिंह जी से। तो ये किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह से जो चौराहा बनाया गया है, इनके लगता है कि इस तरह की खामियां इसमें रही हैं जिस कारण ये जो कट यहाँ पर दिया गया है? देखिए, ग्रेट सेपरेट सर्कल जो 62 बीघा पे बना है, ये दोनों रूट पे खामी बहुत बड़ी रह गई है, और इस खामियों को दुरुस्त करने के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। और अब जाके कहीं NHAI ने 128 करोड़ का राज्य सरकार ने और बजट किया है, जहाँ पे यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो अंडरपास और इसकी डिमांड की थी, अंडरपास का पैसा पास हो गया, काम भी शुरू हो गया है। लेकिन अब तक 19 लोग स्थानीय देबारी के लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है, और जो राहगीर हैं उनकी भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये दोनों मीडियन ओपनिंग है जहाँ पर ऐसे डेथ सेंटर पॉइंट हो गए, ये डार्क जोन हो गए हैं, जहां पर इनको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और जल्द से जल्द अगर एलिवेटेड रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो ऐसे हादसे अपन को और भी देखने को मिल सकते हैं, और जो हम देखना नहीं चाहते। सर, किस तरह की खामी, एक बड़ी खामी यहाँ पर देखी है? कहीं ना कहीं NHAI की देखें या फिर उस तरह से देखें, तो किस तरह से यहाँ पर हो सकता है अगर NHAI या फिर प्रशासन इस पर कदम उठाए? देखिए, जब एक्विजिशन हुआ था तब ये हाफ लीप में ग्रेट सेपरेटर बना है। जो 4 लीप बनने थे उसमें से सिर्फ 2 लीप बन पाए। उस वजह से क्या हुआ कि जो पिंडवाड़ा से व्यक्ति आता है और अगर उसको उदयपुर जाना होता है तो वो देबारी वाले कट पे U-टर्न मारता है, और जो कोई व्यक्ति चित्तौड़ से आ रहा है और उसको पिंडवाड़ा जाना होता है तो वो पिंडवाड़ा हाईवे पे चढ़ने के लिए यहाँ से U-टर्न मारता है। और जो खतरे से खाली नहीं, और बाकरोटा देख रखे हैं कि U-टर्न की वजह से कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, U-टर्न लेने की वजह से, क्योंकि जिस तरह से बाकरोटा में जो हादसा हुआ था वह भी U-टर्न लेने की वजह से हुआ था। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, जो एक बड़ा कट है, अगर किसी को पिंडवाड़ा जाना है तो इस कट से मुड़कर जाना होगा, और इस कट से मुड़कर अगर कोई व्यक्ति जाता है, अगर कोई बड़ा वाहन निकलता है तो दोनों तरफ जाम भी लगेगा, और अगर कोई बड़ा वाहन एकदम से सामने से आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा यहाँ पर भी हो सकता है। जिस तरह से जयपुर के जो बाकरोटा में जो देखने को मिला था, जैसे ही टैंकर उधर से मुड़ा था और एक जो ट्रक था उधर से उसका आना हुआ था, ठीक उसी तरह का ऐसा हादसा उदयपुर में ना हो जाए। जो जनप्रतिनिधि है उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से जो देबारी चौराहा बनाया गया था, ठीक उसमें इस तरह की खामियां कहीं की छोड़ी गई है। उससे पहले जो आगे का जो चौराहा है, अगर किसी को उदयपुर से पिंडवाड़ा से उदयपुर की तरफ जाना है तो वहाँ पर भी U-टर्न लेके आना है। तो कहीं न कहीं इस तरह की खामियां यहाँ पर देखने को मिली, और ऐसे में कहीं ऐसा बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए। और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे, ठीक वही जो U-टर्न वाला चौराहा है, जहाँ पर लोग टर्न लेते हैं, और अचानक टर्न लेने के बाद अगर कोई सामने से कोई वाहन आता है तो उस तरह से भिड़ंत होती है। कई हादसे भी इस मार्ग पर हुए हैं। एक उस जो चौराहा है वहाँ पर U-टर्न लेने के दौरान कई हादसे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे कई सारे हादसे, जो आसपास के लोग हैं इनका भी यही कहना है कि प्रशासन या फिर जो रहना चाहिए कहीं न कहीं इसकी अलग से ऐसा सुझाव लोगों से लेकर आमजन को राहत दे, या फिर उस तरह का कोई काम करे जिससे कि जो U-टर्न वाहन लेते हैं जिससे कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो। TV9 के लिए राजेश डांगी।